नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे कि फ्रेमिंग वाला किचन किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का साइज़ है 8 फीट बाई 2.5 फीट का है और इसमें बॉक्सिंग वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, पहले यहाँ पे 19 mm जितना मार्किंग कर लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट आ गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यदि यहाँ पे 19 mm का फ्रेम लगाने वाले हैं तो यहाँ पे पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ पे जितना सिंक के लिए जगह छोड़ना उस प्रकार से यहाँ पे 2 फीट के हिसाब से यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप नीचे की साइड में पत्थर का ओटली वगैरह बनवा के भी आप बनवा सकते हो। इससे पानी वगैरह ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। और यहाँ पे पहले 19 mm का मार्किंग कर दिया और फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 19 mm का एक और कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे 19 mm के 3 भाग कर दिए गए। इसमें केवल वर्टिकली लगा के पूरा किचन तैयार करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट वाला फ्रेम आ जाता है, उसका भी इसी प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे 4 मार्किंग हो गए हैं और फिर यहाँ पे पार्टी है, पार्टी का कटिंग हो गया और इस प्रकार से पहले से देख लेंगे ओलंबे में। यहाँ पे सिंगल वाला वर्टिकल लगा रहे हैं तो उस प्रकार से उसको ओलंबे में पहले कच्चा देख लेंगे, ये प्रॉपर से पार्ट या बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यदि ओलंबे में आउट है तो उसको कम या ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले जो लेमिनेट रहता है उसको पहले से पेस्टिंग कर देंगे और फिर जैसे लगाना रहता है तो उसके हिसाब से फिनिशिंग करके यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे ओलंबा था, ओलंबे में यहाँ पे मार्किंग हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा वाला वर्टिकल है, उसको भी यहाँ पे जहाँ पहले मार्किंग किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे रख लेंगे। पहले यहाँ पे एक कच्चा रख रहे हैं, फिर इसको मजबूत फिर फिक्स कर दिया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे दूसरा वाला भी इसी प्रकार से सेट हो गया और इसको भी आगे की साइड में एक छोटा सा फासरी लगा के उसको टाइट कर देंगे और फिर इसी प्रोसीजर से उसको ओलंबे में देख लेंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से फ्रेमिंग वाला किचन बनाना रहता है तो आप गाले को आगे से भी माप ले और पीछे से भी माप ले, क्योंकि ये जो मेजरमेंट रहता है उसको कटोकट रखना रहता है। इससे बास्केट वगैरह है आसानी से चल जाती है। आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे कच्चा बिठा लेंगे, आगे यहाँ पे मार्किंग किया था उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर दिया गया। यहाँ पे है जैसे फर्स्ट वाला लग गया था, दूसरे वाला भी ओलंबे में यहाँ पे फिक्स हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले को निकाल के यहाँ पे एल चपला है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे 2x2 का है। आप 50 mm बाई 50 mm का बोलोगे तो हार्डवेयर पे आसानी से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की साइड में मार्किंग करके उसको हैमर द्वारा धीरे धीरे होल कर देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से करना रहता है तो आप हैमर में 4 mm का पहले बीट से होल करके फिर 6 mm से कर सकते हो, अथवा ग्रेनाइट का बीट आता है उससे भी आप आसानी से कर सकते हो। और चपले के हिसाब से होल हो जाने के बाद में 12-50 के वॉल प्लग लगा देंगे और फिर जैसे स्क्रू रहता है आप 38-60 के स्क्रू लगा सकते हो। दोस्तों यदि इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप एसएस का स्क्रू यूज कर सकते हो, क्योंकि एसएस वाले हैं उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और यदि जैसे 60-8 वाले नॉर्मली स्क्रू लगाते हैं उसमें जंग वगैरह जल्दी लग जाता है और ख़राब भी हो जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को आप ड्रिल द्वारा भी टाइट कर सकते हो और यदि पेचकस रहता है पेचकस द्वारा भी आप आसानी से टाइट कर सकते हो। यहाँ पे 2 चप्पलें लगाएंगे और ऊपर की साइड में भी 2 चप्पलें लगाएंगे इसी प्रकार से। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से बनाना रहता है तो ये जो किचन है काफ़ी आसानी से बन जाता है, कम कॉस्ट में भी बन जाता है, कम लेबर में भी बन जाता है। अब देख रहे हो यहाँ पे दूसरा चपला है, दूसरा चपले को भी इसी प्रकार से रख के मार्किंग कर लेंगे, पंच द्वारा मार के और फिर धीरे धीरे उससे होल कर देंगे 6 mm बीट के द्वारा। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से फ्रेमिंग वाला किचन बनाना रहता है तो आप पहले से ही एक बॉटम में मार्किंग कर ले पेंसिल का। फिर जैसे यहाँ पे होल करना रहता है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो बिट रहता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और जल जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो होल होके रेडी हो गया और पीछे का जो चपला है चपला भी इसी प्रकार से लगा देंगे, जैसे 12-50 का वॉल प्लग ठोक के फिर 38-60 के स्क्रू लगा देंगे एसएस के। आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो चपला है आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जिस साइड में यदि डोर आता है उस साइड में नहीं लगाना रहता है, जिधर शटर आता है उधर लगा देंगे ये चपला। क्योंकि लगाने का रीज़न ये है कि जैसे यदि ड्रोर वाली साइड लगा देंगे तो काफ़ी बार जो ड्रोर वगैरह है चैनल प्रॉपर से नहीं हो पाती, बैठ नहीं पाती है, तो आप शटर वाले भाग में लगा दिए तो काफ़ी बेटर रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लगाए हैं शटर वाले साइड लगाएंगे और फिर 2 चपले हैं, 2 चपले ऊपर की साइड में लगाने रहते हैं। आप देख रहे हो
दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से कोटा में होल करना रहता है तो कोटा में आप हैमर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि हैमर में कोटा बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो आप ग्रेनाइट का जो बीट आता है 6 mm उसका यूज कर सकते हो। और यदि इस प्रकार से होल निकालना रहता है तो आप पहले से एक प्लाईवुड का सपोर्ट मार के नीचे की साइड में सपोर्ट मार दें, क्योंकि काफ़ी बार जो फ्रेमिंग है हिलने का चांस रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ऊपर का है प्रॉपर से चपला लग गया है और नीचे का भी लग गया है और ऊपर का भी 2 लगे हैं, यहाँ पे 4 लगे हैं। और फिर दूसरा सपोर्ट है, दूसरे सपोर्ट में भी इसी प्रकार से लगा देंगे। जैसे आप आगे की साइड में 4 इंची छोड़ के भी लगा सकते हो, 3 इंची भी छोड़ के लगा सकते हो डीप के अनुसार। हमने यहाँ पे जो लगाए हैं 3.5 इंची छोड़ के यहाँ पे चपला लगाया है। और साइड से आप आधे का अथवा पौने का स्क्रू लगा सकते हो। यहाँ पे दोनों साइड जो चपले थे यहाँ पे लग के रेडी हो गए। फिर यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू के हिसाब से आप जैसे 4 पेल वाला स्क्रू है आप हाथ से कस सकते हो पंच मार के। और यहाँ पे जो 19 mm का वर्टिकल था प्रॉपर से सेट हो गया। आगे का टक्कर है वो कोटा के बराबर रखा था और दूसरा है नीचे का फ्रेम के बराबर रखा था। और यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। जैसा एक वर्टिकल था यहाँ पे लग के रेडी हो गया। फिर दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लगा देंगे। पहले कच्चा अंदर डाल के फिर पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग हो जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पंच से उसको टाँचा मार देंगे। अथवा आप ड्रिल का बीट रहता है 0.8 mm का अथवा पतला वाला बीट रहता है उससे भी आप होल कर सकते हो। जैसे काफ़ी बार है स्क्रू टूटने का चांस रहता है तो आप पहले होल करके लगा दो तो काफ़ी बेटर रहता है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से सिंगल वाला वर्टिकल लगाना रहता है तो आप हाथ से कसते हो तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें स्क्रू है ज़्यादा नहीं लगाना रहता है, 2 अथवा 4 स्क्रू लगाना रहता है। तो उसके हिसाब से आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर की साइड में जगह भी काफ़ी कम है और नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में भी आप आसानी से लगा सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंक का भाग है, सिंक का भाग यहाँ आ जाने के कारण आप छोटा डिसमिस का भी आप यूज कर सकते हो। ये अमेजोन वगैरह पे आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे जो डिसमिस था बिल्कुल छोटा वाला है, 2 इंच का डिसमिस था तो उससे यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। ये जो भाग है सिंक वाला भाग आ गया और बीच में यहाँ पे ड्रोरें लगेगी और फिर लेफ्ट साइड में शटर लगेंगे। दोस्तों ये जो किचन है, किचन में ग्रे वाला लेमिनेट लगाया गया है, 500 रुपये का सीट है। कलर है, कलर काफ़ी अच्छा लगता है। इस प्रकार से यदि ग्रे वाला लगवाते हो आप किचन के लिए यूज़ कर सकते हो, वार्डरोब के लिए यूज़ कर सकते हो, अथवा कहीं पे भी आपको कबाड़ वगैरह कैबिनेट बनाना रहता है टीवी के लिए तो उसमें भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। ये जो प्रोसीजर है फ्रेमिंग वाला किचन है, इस यदि बॉक्स वाला किचन है उसका भी मैं आपको वीडियो जल्दी ला दूंगा, क्योंकि बॉक्स वाला है उसका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर रहता है, उसमें बॉक्स बना के फिक्सिंग किया जाता है। और यहाँ पे लो कॉस्ट वाला किचन है, फ्रेमिंग वाला किचन बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंक का जो एरिया था वर्टिकल था, खड़ा लग के रेडी हो गया। फिर फ्रेम है, यहाँ पे फ्रेम बना रहे हैं एक्स्ट्रा फ्रेम। फ्रेम का जो साइज रखा है यहाँ पे 3 बाई पौने का फ्रेम रखा है ऐसे मोटाई में, और ऐसे में पूरा हाइट में 2.5 फीट के हिसाब से रखा है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से रखना रहता है तो आप 3-3.5 इंच का यूज कर सकते हो, क्योंकि जो ऑटो इंजिस लगता है उसको कम से कम 3 अथवा 3.5 का जरूरत पड़ता रहता है। और जैसे यदि कम रखते हैं तो काफ़ी बार इंजिस है वो बाहर निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो आगे का भाग है प्रॉपर से लेवल कर देंगे। फिर जो 2 इंच वाली की खिल्ली है उसको यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से फ्रेम बनानी रहती है तो आप ऊपर वाले में खांचा भी कर सकते हो, जैसे 2 डोरे बाई 19 mm का आप खांचा कर दो, ताकि काफ़ी बार है फ्रेम में आगे या पीछे खिंचने का चांस नहीं रहता है खांचा कर देने से। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर से लेवल है, आगे का लेवल प्रॉपर से रख लेंगे, क्योंकि आगे की साइड में जिस लगाने रहते हैं वो शटर है, शटर भी आगे से लगता है तो आगे से लेवल करना ज़रूरी रहता है। और पीछे की साइड में यदि कम या ज़्यादा रहता है तो कोई इश्यू नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे फ्रेम में टीकवुड में यूज किया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप टीकवुड का फ्रेम यूज कर सकते हो। टीकवुड में क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा रहती है और पानी से भी जल्दी खराब नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे फ्रेम है, फ्रेम यहाँ पे अंदर की साइड में 0-0 में यहाँ पे बैठा देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे टाइट है, टाइट फ्रेम को रख देंगे और नीचे से भी लेवल देख लेंगे और ऊपर से भी लेवल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो वर्टिकल था पहले से यहाँ पे ओलंबे में कर दिया गया था, उसके हिसाब से फ्रेम को सेट कर देंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से फ्रेमिंग वाला किचन बनाना रहता है
तो ये काफ़ी इजी मेथड है और इसे आप आसानी से बना सकते हो। कोई भी बना सकता है इसको आसानी से। यदि नया काम करने वाला अथवा उसको 6 या 12 महीने हुए, वो भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे है गाला है, गाले को प्रॉपर से देख लेंगे। जैसे मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से जैसे आपको 18 इंची रखना रहता है तो 18 इंच के हिसाब से भी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा वाला फ्रेम है, दूसरा वाला भी फ्रेम लगा देंगे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे भी 2 शटर रखे हैं और सिंक वाले भाग है, सिंक वाले भाग में भी यहाँ पे 2 शटर रखे हैं। और इस प्रकार से नॉर्मली है, नॉर्मली यहाँ पे टाइट रखा है, तो नॉर्मली टाइट के हिसाब से आप फंसा सकते हो। क्योंकि यदि ज़्यादा टाइट रहता है तो काफ़ी बार जो वर्टिकल खड़े रहते हैं वो बेंड हो जाते हैं और गाला है आगे से सकड़ा हो जाता है और पीछे से चौड़ा हो जाता है। इसकी वजह से ड्रॉर है, ड्रॉर चलाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे तो फ्रेम ही थी, लग के रेडी हो गई, आप देख रहे हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है किचन दिखने में। और यहाँ पे अभी चैनल है, चैनल को यहाँ पे सेट करें हैं। चैनल है इनोटेक वाला चैनल लगाया गया है और आगे से आप 8 mm छोड़ के यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से इनोटेक वाली चैनल लगानी रहती है तो आप पहले से फ्लोर पे रख के लगा सकते हो इस प्रकार से। यदि आपका नीचे का ओटली बना रहता है तो आप फ्लोर पे लग के भी आसानी से लगा सकते हो। यदि आपको ऊंचा लगाना रहता है तो आप 6 mm का नीचे पैकिंग दे के लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर से यहाँ पे सेट हो गया। और फिर जो ऊपर का पत्ती है उसको भी इसी प्रकार से बना देंगे, लगा देंगे। और यहाँ पे जो नीचे का जो भाग रखा गया है, थाली के लिए स्पेस रखा गया है और जो ऊपर का भाग है वो कप सॉसर और कटलरी के लिए रखा गया है। आप देख रहे हो सामने है, सामने की साइड में थोड़ा सा डूप लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको पट्टी लगाना रहता है तो पट्टी बाद में लगाना रहता है तो आप प्लस करके भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो नीचे का था थाली वाला यहाँ पे प्रॉपर से बैठ गया और फिर इसी प्रकार से दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लगा देंगे। और तीसरा वाला है, तीसरा वाला भी इसी प्रकार से मेथड से लगा सकते हो। दोस्तों ये कलर है, आप ग्रे कलर का यूज कर सकते हो अथवा व्हाइट का भी आप यूज कर सकते हो इनोटेक का। अभी यहाँ पे है फर्स्ट में नीचे का जो तलिया है, तलिया बिठाना रहता है। तलिए का जो साइज रहता है अब 12 mm है, 12 mm के हिसाब से बैठा सकते हो। यहाँ पे आप दांता देख रहे हो 12 mm के हिसाब से रखा है। तो आप मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से आप कट कर लेवे। और यहाँ पे जो बास्केट का गाला था, बास्केट के गाले के हिसाब से यहाँ पे काट गोने में काट लेंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है पार्टिया तो पार्टी को पहले से दोनों साइड में पेस्टिंग दे दें। यदि आपका लेमिनेट है वाइट वाला रहता है तो वाइट वाले के हिसाब से आप पेस्टिंग दे दें। और इस प्रकार से माप चेक कर लेंगे, प्रॉपर से ये माप है प्रॉपर से रखना रहता है। क्योंकि काफ़ी बार टाइट हो जाता है तो प्रॉपर से ड्रॉ नहीं चलता है और सॉफ्ट क्लोज भी खराब हो जाते हैं। आप यहाँ पे हैं, पहले कच्चा डाल के देख लें प्रॉपर से। आप देख रहे हो यहाँ पे कच्चा था, यहाँ पे प्रॉपर से सेट हो गया। और आगे है, आगे की साइड में भी 0-0 करके देख लेंगे। यहाँ पे है प्रॉपर से सेट हो गया। जैसे ड्रॉर है, ड्रॉर टाइट भी नहीं है और ढीला भी नहीं है और प्रॉपर से 12 mm भी यहाँ पे सेट हो गया है। और इस प्रकार से चेक कर लेंगे। यदि गाला है, गाले में फर्क नहीं रहता है तो यहाँ पे फिक्सिंग है, फिक्सिंग का चालू कर देंगे। यहाँ पे था पार्टिया है, प्रॉपर से सेट हो गया। और फिर जो टेंडम है, टेंडम को निकाल के उसको उल्टा रख के इस प्रकार से स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको लगाना रहता है तो आप आगे का भाग है प्रॉपर से देख लेंगे, आगे 0-0 रख के आप लगा देंगे। और पहले से मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। और फिर है थोड़ा होल कर देंगे 1/8 वाले बिट से और फिर स्क्रू है, स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको डायरेक्ट ही लगाना रहता है तो आप ड्रिल से डायरेक्ट भी लगा सकते हो आसानी से। यदि आधे का जो स्क्रू रहता है 13 छक्के अथवा 16 छक्के तो भी 4 पेल वाले आप आसानी से लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे स्क्रू है, स्क्रू का पहले से यहाँ पे होल कर दिया गया था, फिर डिसमिस से उसको टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो स्क्रू है 13-6 वाले स्क्रू लगाए गए हैं। क्योंकि जो लंबा स्क्रू रहता है वो पार्टी के बाहर निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 mm का यूज कर सकते हो अथवा 13 mm 14 mm जितना भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि जो नीचे का जो पत्ती रहता है उसका मोटाई है और पार्टी का मोटाई है वो करीबन है 14 से 16 mm के बीच में बैठ जाता है। तो आप 14 mm का भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे 2 स्क्रू लगा देंगे, पहले आगे लगा देंगे और पीछे लगा देंगे। और यदि सेंटर वाला लगाना रहता है तो सेंटर वाले भी लगा सकते हो। और फिर यदि फाइनल का जो बारी आता है तो आप उसको कीली लगा रहता है नीचे की साइड में चपला, तो उसको आप हथौड़ी से ठोक के पंच कर सकते हो। तो उससे है प्रॉपर से टेंडम है सेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरा वाला टेंडम है, दूसरा वाला भी टेंडम है, आगे की साइड में है, प्लस कर लेंगे। और फिर मार्किंग है, पेन से मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से।
और मार्किंग हो जाने के 1/8 के बिट से यहाँ पे होल कर देंगे, पतला वाला होल, ताकि स्क्रू आसानी से चला जाए। दोस्तों यदि आपको लगाना रहता है तो आप डायरेक्टली पंच द्वारा भी लगा सकते हो, पंच करके साबुन का यूज कर सकते हो, उससे भी आसानी से चला जाता है। और इस प्रकार से करना रहता है तो आप इस प्रकार से भी आसानी से कर सकते हो। और इसका लेवल है, लेवल आगे की साइड में प्लस देके फिर यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू टाइट कर देंगे, फर्स्ट आगे का कर देंगे और फिर दूसरा है, दूसरा वाला भी इसी प्रकार से यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोस्तों यदि आपको बॉक्स वाला किचन बनाना रहता है तो बॉक्स वाले किचन का मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बॉक्स वाला किचन जो रहता है उसमें प्लेटफॉर्म के नीचे की साइड में अथवा डायरेक्टली बॉक्स है, बॉक्स बना के रखना रहता है। फिर जैसे टेंडम वगैरह है, किचन की शटर है, ड्रॉर वगैरह सेट करना रहता है, तो उसका मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। और ये फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग वाला यहाँ पे किचन तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हो जैसे आगे के 2 स्क्रू थे यहाँ पे लग के रेडी हो गए, फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले हैं, दूसरे वाले भी स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे। और फिर जैसे नीचे की साइड में क्लैंप लगे रहते हैं उसको भी आप टाइट कर सकते हो। फाइनल हो जाने के बाद में यहाँ पे जो चैनल थे यहाँ पे रख के रेडी हो गए, फिर यहाँ पे अंदर है, अंदर डाल के देख लेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हो जैसे ऊपर है, डायरेक्टली ऊपर रख के धक्का मार देंगे तो यहाँ पे ये लॉक हो गया है। और यहाँ पे जो चैनल था यहाँ पे प्रॉपर से सेट हो गया और काफ़ी इजीली चल रहा है। यहाँ पे 3 ड्रॉरें थी, 3 ड्रॉर में प्रॉपर से यहाँ पे सेट कर दिया गया। और यहाँ पे शटर है, यहाँ पे शटर के हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 शटर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे 2 शटर आ रहे हैं और 3 ड्रॉरें आ रही है। अब देख लो पहले सेंटर है, सेंटर का मार्किंग कर लेंगे। फिर जैसे यहाँ पे शटर है, ये आखा है, पूरा प्लाई यहाँ पे सेट कर दिया गया है 8 फीट बाई 2.5 फीट का काट के। इसी में यहाँ पे मुंडी हो जाएंगे और इसी में भी शटर है, शटर भी निकल जाएंगे, चारों पांचों सब इसी में सेट हो जाएंगे। नीचे इस कटिंग जितना यहाँ पे पहले से पट्टी रख देंगे, पट्टी रख देने के बाद में फिर यहाँ पे सेट कर लेंगे। आप देख रहे हो एक है, एक प्लाई में यहाँ पे सेट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक प्लाई करने में फ़ायदा ये रहती है क्योंकि बेंड वगैरह होने का चांस नहीं रहता है। और शटर है, शटर को इस प्रकार से, शटर को आगे की साइड में लेमिनेट है, लेमिनेट का पेस्टिंग दे देंगे। यदि आप बॉर्डर पट्टी का यूज करते हो तो बॉर्डर पट्टी भी आप लगा सकते हो। हमने यहाँ पे लेमिनेट है, लेमिनेट का यूज किया। और जैसे यहाँ पे है शटर है, शटर बिल्कुल रेडी हो गया, टक्कर पे भी लग गया। और अंदर की साइड में इनर वाला लेमिनेट है, इनर वाला लेमिनेट भी यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से शटर और ड्रॉर साथ में बनाना रहता है तो आप पहले से बिठा लें, डायरेक्टली आप यूज नहीं करें, क्योंकि टक्कर में लेमिनेट रहता है, फिर रंधा वगैरह लगने का चांस नहीं रहता है। यहाँ पे शटर है, शटर के लिए यहाँ पे ऑटो इंजिस है, ऑटो इंजिस के लिए यहाँ पे होल कर दिया गया है। जैसे पहले से आप फर्मा बना लो, यदि ज़्यादा होल करना रहता है तो फर्मे में काफ़ी इजीली हो जाता है, माप वगैरह चेक करना नहीं रहता, एक बार ही चेक करना रहता है। फिर जैसे होल है, होल यहाँ पे करते जाएंगे। दोस्तों हमने जो ऑटो इंजिस के लिए जो होल रखा है उसको ऊपर से 3.5 इंच छोड़ के और ऐसे में 60 डोरा छोड़ के यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के हिसाब से यहाँ पे फर्मा बनाया गया है। यहाँ पे शटर है, शटर बिल्कुल रेडी हो गया और यहाँ पे इंजिस लगा देंगे। आप देख रहे हो जैसे डायरेक्ट ही यहाँ पे जो इंजिस रहता है पैकेट से निकाल के यहाँ पे रख देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो। यदि आपका इंजिस स्कोर में रहता है तो आप पट्टी रख सकते हो डायरेक्ट ही, और यदि स्कोर में नहीं रहता है तो आप सीधा देख के इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे। आप देख रहे हो जो स्क्रू है, स्क्रू यहाँ पे 4 पेल वाले यूज किए गए, 19 mm के स्क्रू है, 19 के। यदि आपके इंजिस के साथ में स्क्रू नहीं रहता है तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हो। इस प्रकार के जो इंजिस है यहाँ पे इटेच वाले इंजिस यूज किए हैं। इंजिस का जो कॉस्ट रहता है 400 रुपये पर पेयर के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट रहता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हो जैसे किचन है, किचन के यहाँ पे शटर है, शटर रेडी हो गए और जैसा मेजरमेंट था उसके हिसाब से यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे 2 शटर आ रहे, दो शटर आ रहे थे तो 2 शटर के हिसाब से यहाँ पे बैठा देंगे। अब देख रहे हो जैसे टक्कर है, नीचे की साइड में 3 इंच की पट्टी है, पट्टी के ऊपर यहाँ पे शटर है, शटर को रख के यहाँ पे रेडी कर देंगे। और इस प्रकार से सामने है, सामने टक्कर से खोल लेंगे और फिर इंजिस है, इंजिस में यहाँ पे एक एक स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से स्क्रू लगाना रहता है तो आप पहले से एक एक स्क्रू लगा देवें और फिर जैसे ही शटर को खोलना रहता है तो आप उसमें 2-2 स्क्रू लगा देवें, क्योंकि एक एक स्क्रू में काफ़ी बार है इंजिन से घूमने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे शटर है, शटर लग के रेडी हुई है एक साइड में और दूसरी साइड में भी इसी प्रोसीजर से यहाँ पे लगा देंगे। हमने यहाँ पे जो वुडन वाला लेमिनेट है यहाँ पे खड़े फिगर में लेमिनेट लगाया गया है, आप देख रहे हो।
और जो ड्रोर वाली साइड जो इंचिस लगाएंगे 8 डिग्री वाले इंचिस लगाए गए, और जो यहाँ पे कोटा है राइट साइड में जो इंचिस लगाए गए 0 डिग्री वाले इंचिस लगाए गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे जो नीचे है, नीचे पट्टी है, पहले से 3 इंच का पट्टी रख दिया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे टक्कर है, टक्कर में यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो पहले से एडजस्ट करके देख लेंगे, क्योंकि आगे या पीछे कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको सेंटर में रख के इस प्रकार से स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे शटर है, शटर लग के रेडी हो गया, 3 शटर थे, तीनों यहाँ पे लग के रेडी हो गया लेमिनेट के साथ में। जो टक्कर है, टक्कर पे यहाँ पे लेमिनेट दिया गया है। दोस्तों यदि आपको लेमिनेट देना रहता है तो आप कम से कम 3 mm का पहले से ग्रू कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड में लेमिनेट आ जाता है, और फिर जो गैप जो रहता है वो 2 mm का गैप भी रखना रहता है, क्योंकि यदि गैप नहीं रखते हैं तो काफ़ी बार दरवाज़ा अड़ जाता है, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब देख रहे हो मार्किंग है, मार्किंग यहाँ पे लग के रेडी हो गए। और जो फ्रेम है, यहाँ पे फ्रेम फिटिंग है, एरोडाइट लगा के यहाँ पे स्क्रैच करके यहाँ पे फिटिंग किया गया था। और स्क्रू है, छोटे छोटे यहाँ पे 2 स्क्रू भी दिए गए हैं ग्रेनाइट बीट के द्वारा यहाँ पे होल करके। आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर है, ऊपर की साइड में यहाँ पे होल करके यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। और फिर जो नीचे है, नीचे की साइड में भी इसी प्रकार से यहाँ पे होल करके स्क्रू लगा देंगे। यदि ड्रिल रहता है तो आप ड्रिल से लगा सकते हो, यदि पेचकस रहता है तो पेचकस के हिसाब से भी आप आसानी से लगा सकते हो। हमने यहाँ पे जो पल्ला है, पल्ला 19 mm के हिसाब से रखा है। आप देख रहे हो वाटरप्रूफ वाला रखा गया है। यहाँ पे किचन है, किचन में यहाँ पे वाटरप्रूफ रखा गया है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे शटर है, शटर लग जाने के बाद में नीचे का जो यहाँ पे पट्टी रखा था टेम्परेरी, ताकि जो मुंडिया वगैरह है प्रॉपर से यहाँ पे सेट हो जाए, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। दरवाजे हैं, दरवाजे थोड़े से झुक जाते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो। थोड़ा जो दरवाजा है आप ऊपर भी रख सकते हो, यदि 1 लेमिनेट जितना ऊपर रखना रहता है तो आप 1 लेमिनेट जितना ऊपर भी रख सकते हो। आप देख रहे हो इस प्रकार से यहाँ पे सेट हो गए हैं दरवाजे प्रॉपर से। और यदि कम या ज़्यादा रहता है, यदि सेट करना रहता है तो आप सेट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत आगे या पीछे रहता है तो एडजस्टमेंट का रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दरवाजे हैं, दरवाजे को यदि आगे करना रहता है तो आप आगे भी कर सकते हो, यदि पीछे करना रहता है तो पीछे के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो राइट साइड का था सिंक वाला वो प्रॉपर से यहाँ पे सेट हो गया। और फिर यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर वाला भाग भी यहाँ पे सेट हो गया। अभी यहाँ पे ड्रोर है, नीचे का थाली वाला है, थाली वाला ड्रोर लगा देते हैं। और यहाँ पे अंदर की साइड में क्लैंप पे मुंडी को फिट करने वाला, वो यहाँ पे आगे की साइड में फिट था, उसको आप सेटिंग करके यहाँ पे निकाल सकते हो। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि मुंडी का जो क्लैंप रहता है वो फिटिंग के साथ में नहीं आता है तो अंदर फंसा हुआ आता है, वो भी आप देख सकते हो। ये जो फिटिंग है सब में थोड़ा डिफरेंस रहता है, आगे या पीछे रहता है। किसी में मुंडिया डायरेक्ट ही फंसता है, किसी में ऊपर से फंसा के नीचे धक्का मारना रहता है, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे पट्टी है, नीचे की साइड में पट्टी रख लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 इंच गैप रखा था तो 3 इंच के हिसाब से यहाँ पे पट्टी रख देंगे। और जो मुंडिया है, मुंडिया में पूरा लेमिनेट फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। आप देख रहे हो खाड़े फिगर में यहाँ पे लेमिनेट लगाया गया, वुडन वाला लेमिनेट लगाया गया। इस प्रकार से ये जो पूरा किचन है इसमें एक सीट में यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर ऊपर है, ऊपर कटलरी वाला है, कटलरी वाला और कप सॉसर वाला, वो भी इस प्रकार से पहले से कच्चा रख के देख लेंगे। यदि आपको शटर को थोड़ा बहुत आगे या पीछे करना रहता है तो आप उसके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और यदि मुंडिया कम या ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से आप उल्टा करके भी आप चेक कर सकते हो। यदि कम या ज़्यादा रहता है, गुणिये में थोड़ा बहुत आउट रहता है तो आप एडजस्ट करके भी इस प्रकार से सेट कर सकते हो। यहाँ पे गुरु है, गुरु देख लेंगे जितना खुलना रहता है। यदि शटर है, शटर या आप 4 mm का गुरु रख देते हो तो आप आसानी से खुल जाता है। और यहाँ पे है, यहाँ पे मुंडिये प्रॉपर से सेट हो गए, जैसा मेजरमेंट था उसके हिसाब से यहाँ पे फिटिंग है, फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे साइड से देख लेंगे सेंटर, सेंटर यदि 1.5 इंच आता है तो 1.5 इंच के हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों यदि आपको मत्था लगाना रहता है तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। जो मुंडिया है, मुंडिये को किस प्रकार से क्लैंप लगाया जाता है, किस प्रकार से उसका फिटिंग किया जाता है, वो भी आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे है पहले से हाइट वाला मार्किंग है, मार्किंग कर लेंगे। और फिर जैसे साइड है, साइड पे यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा था तो 1.5 इंच के हिसाब से आप मार्किंग कर लेंगे। जितना मुंडिया चढ़ाना रहता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे आपको 2 डोरा चढ़ाना रहता है तो 2 डोरे में कम करना रहता है। और फिर यहाँ पे काटकूना है, काटकूने से लगा के सेट कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको लगाना रहता है तो आप काटकूने में मार्किंग कर लें, क्योंकि मुंडिया है
मुंडिया प्रॉपर से बैठता नहीं है यदि आप काटकुने में उसको सेट नहीं करते हो। तो यहाँ पे दो मार्किंग है, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे जो क्लैंप है, क्लैंप को लगा देंगे अंदर की साइड में जो पसा रहता है तो अंदर से निकाल लेंगे। और यदि बॉक्स के अंदर यदि फिटिंग रहती है तो बॉक्स के हिसाब से भी आप निकाल के यहाँ पे सेट कर सकते हो। दोनों साइड में यहाँ पे रखा गया है। ये जो इनोटेक है इसमें नीचे का जो है पूरा चैनल जाड़ा दिया गया। यदि हिटेज का जो चैनल रहता है वो 3 या 2 इंच के अंदर ही पूरा सेट हो जाता है। आप देख रहे हो क्लैंप है, क्लैंप काफ़ी मजबूत है। और एक नीचे की साइड है, नीचे की साइड क्लैंप है। पहले से होल कर देंगे पंचों द्वारा यहाँ पे मार्किंग करके। फिर जो 1/8 है, 1/8 से आप होल करके भी आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे स्टार का बीट रहता है तो उससे भी आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो। एक स्क्रू लग के रेडी हुई है। फिर दूसरा क्लैंप के लिए भी इसी प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे पंचों द्वारा, क्योंकि यदि डायरेक्टली लगा दें तो काफ़ी बार इधर उधर भागने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उसके हिसाब से आप डायरेक्ट ही यहाँ पे स्क्रू बढ़ा देंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से पूरा फिनिश लेमिनेट में लगाना रहता है तो पहले से आप मेजरमेंट है प्रॉपर से चले, क्योंकि काफ़ी बार है अड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। यदि बाद में फिनिशिंग देना रहता है लेमिनेट वगैरह का फिटिंग कर जाने के बाद में तो भी आप आसानी से दे सकते हो। पूरा शटर वगैरह खोल के उसको फिनिशिंग दे सकते हो। और यहाँ पे जो एक क्लैंप था लग के रेडी हो गया। फिर दूसरा वाला भी इसी प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। और फिर यहाँ पे प्रॉपर से सेट करके अंदर की साइड में धक्का मार देंगे, प्रेस कर देंगे तो मुंडिया आसानी से बैठ जाता है। दोस्तों ये जो टेंडम वाले जो लगाने रहते हैं काफ़ी बास्केट वाले से काफ़ी इजी पड़ते हैं इस प्रकार से, और जल्दी भी हो जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे है प्रॉपर से यहाँ पे बैठ गया मुंडिया। और यदि इसको एडजस्ट करना रहता है आगे या पीछे तो भी आसानी से कर सकते हो। जैसे आप बिना झरी के लगाना रहता है तो आप बिना झरी के भी लगा सकते हो। जैसे हमने पहला वीडियो डाला था तो आप वहाँ पे झरी मार के लगाया था। और इस प्रकार से यदि ज़्यादा बेंड नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो थाली वाला था यहाँ पे रख के रेडी हो गया। और फिर सिंगल वाला भी इसी प्रकार से यहाँ पे रख के प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हो सिंगल वाला मुंडिया भी है यहाँ पे सेट हो गया प्रॉपर से। और जैसे एडजस्ट करना रहता है तो अंदर ही एडजस्ट आ जाता है साइड में, तो उसके हिसाब से भी आप ऊपर अथवा नीचे कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से फ्रेमिंग वाला किचन बनाना रहता है तो ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। यदि बास्केट वाले की बात की जाए तो बास्केट वाले हैं, कभी बार बास्केटें बहुत ही बेंड आती है। और इसमें 0-0 में हो जाता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी आसानी से हो जाता है बास्केट वाले की बजाय। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर से सेट यहाँ पे नीचे का हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे सेट हो गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता मुंडिया तो आप शटर को भी खोल के देख सकते हो। यदि लेमिनेट का टूटने का यदि ज़्यादा चांस रहता है तो आप शटर को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पट्टी रख के देख लेंगे। यदि काटगुना रहता है काटगुने से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मेजरमेंट है, मत्थे का जो फिट करना रहता है उसके हिसाब से स्क्रू का माप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे टक्कर है, टक्कर से आसानी से देख सकते हो, जैसे कितना सेंटर आता है उसके हिसाब से देख सकते हो। और साइड में भी आप देख सकते हो। यदि शटर ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से आप 1.5 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग लगा देंगे। और ये जो मुंडिया का साइज है 4 इंच के हिसाब से रखा है। जैसे कप सॉसर में आप छोटा भी रख सकते हो, 3.5 से लेके 5 इंच तक आप ड्रॉर बना सकते हो। क्योंकि कप सॉसर में चम्मच वगैरह रखना रहता है तो आप मुंडी का साइज भी कम रख सकते हो। और ऊपर की साइड में लगाना रहता है कप सॉसर वाला। और फिर नीचे की साइड में थाली का सबसे नीचे की साइड में रहता है, उसके लिए आप 13 से 14 इंच का छोड़ सकते हो। दोस्तों यदि आपका डिश का यदि साइज मोटा रहता है तो आप 15 इंच का मुंडिया रख सकते हो। 15 इंच में आसानी से आ जाता है। यदि स्टैंड वगैरह रखना रहता है, यदि कोई भी आइटम रखना रहता है तो आप आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे है मार्किंग प्रॉपर से हो गया। फिर ड्रिल के द्वारा यहाँ पे बिट से यहाँ पे होल करके लगा देंगे। यहाँ पे जो स्क्रू लगाए गए 4 पेल वाले स्क्रू लगाए गए हैं। जैसे पीयूपी का स्क्रू जो रहता है ब्लैक पोज वाला, वो भी आप आसानी से लगा सकते हो। आप देख रहे हो प्रॉपर से यहाँ पे सेट हो गया दूसरे मुंडिये में भी इसी प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे क्लैंप।
दोस्तों इस प्रकार से यदि टेंडम वाली जो चैनलें रहती है उसका मत्था है, मत्था काफ़ी आसानी से फिट हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर है, प्रॉपर से यहाँ पे रख के देख लेंगे तो फिर थोड़ा सा है, थोड़ा सा फ्रेश कर देंगे। यहाँ पे मुंडिया है, मुंडिया प्रॉपर से सेट हो गया है और प्रॉपर से ड्रॉर है, ड्रॉर भी यहाँ पे मैनेज हो रही है। और जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करना रहता है तो आप अंदर की साइड में सेटिंग से कर सकते हो। यदि ऊपर का लेवल नहीं रहता है, टक्कर कम या ज़्यादा रहती है तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मुंडिये को एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे है पूरा चैनल है, शटर है लग के रेडी हो गया। फिर ऊपर का जो कोटा है, कोटे को यहाँ पे कवर करना रहता है तो उसको आप प्लाईवुड से भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे यूज़ किया है टीकवुड का यूज़ किया है तो टीकवुड के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पट्टी है 2 इंच है, 2 इंच की डायरेक्ट यहाँ पे पट्टी लगा के सामने की साइड में यहाँ पे स्क्रू मार देंगे। यहाँ पे जो पट्टी का साइज रखा है 19 mm बाई 2 इंच का पट्टी रखा है, वो पूरा है सागवान वाला पट्टी रखा गया है। और सामने की साइड में, सामने की साइड में आप सीधा करके आप देख सकते हो जैसे कम या ज़्यादा रहता है गुरु के हिसाब से। यदि बॉटम में नहीं रहता है तो आप सामने की साइड में पर्ची भरा के फिर इस प्रकार से यहाँ पे होल है, होल के अंदर ग्रिप है, ग्रिप डाल देंगे 1250 का ग्रिप डाल के फिर यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रू लगा देंगे। एसएस वाले स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे पॉलिश रहता है तो पॉलिश में यहाँ पे एसएस वाले बिगड़ते भी नहीं है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि फ्रेमिंग वाला किचन बनाना रहता है तो उसमें मटेरियल भी काफ़ी कम रहता है, टाइम में भी जल्दी बन जाता है और लेबर कॉस्ट में भी कम पड़ता है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे किचन है, किचन भी कंप्लीट हो गया है हैंडल्स के साथ में। यहाँ पे गैस सिलेंडर के लिए स्पेस छोड़ा गया है शेल्फ के साथ में। यहाँ पे 3 ड्रॉरें बनाई गई है, सिंपल सा किचन बनाया गया हैंडल्स के साथ में आप देख रहे हो। और नीचे के लिए यहाँ पे थाली के लिए स्पेस छोड़ा गया है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।